हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जैसे हम लोग ने एसिड बेस एंड सॉल्ट का किया था। अब देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन के बाद में बच्चों लाइफ प्रोसेस वाला। तो जिन बच्चों ने उस सेशन को नहीं देखा जाके देख लेना, उस वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हैं जो भी बेस्ड ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट थे। वैसे ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों लाइफ प्रोसेस के बारे में भी। तो देखो हम लोग पहले बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में। ये तो इस सेशन में हमारा जो मेन टारगेट होने वाला है दैट इज टू अंडरस्टैंड एमसीक्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। देन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एंड देन हम लोग लास्ट में करने वाले हैं बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट, या फिर सॉरी एसिड बेस बोल रहा हूँ, एजर्शन एंड रीजन। एसिड बेस एंड सॉल्ट दिमाग में चढ़ चुका है। अब देखो ध्यान से, इसके जो भी क्वेश्चन है बच्चों, आई विल बी शोइंग यू द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर कीज भी आप लोगों के लिए इसमें मिलने वाले हैं बच्चों। तो जिस जैसे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था वैसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप लोगों को इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। वो पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगेन इस सेशन को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिलेंगे आप लोगों को। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए वो सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ। ओके, सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे बच्चों, और जल्दी से इसके आंसर की इसको भी समझेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो। इसमें हम लोगों के पहले एमसीक्यूज है। टोटल जो एमसीक्यूज अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो वी हैव टोटल ऑफ 10 एमसीक्यूज। ओके, 10 क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप देखो, और उनके आंसर कीज आप लोगों को यहाँ पे देखने मिले। दीज आर द आंसर्स, दीज आर द आंसर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, सो 10 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके दोनों ही पेजेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पहले 4 क्वेश्चंस है, इफ यू सी सो। ओके, एंड देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेंगे। ओके, अब इनमें से इनके जो आंसर्स है वो आप लोगों को सामने मैंने दे दिया है, सो डैट आपको फर्स्ट पेज पे, एक्चुअली सेकंड पेज पर ही सब क्वेश्चंस भी मिल जाए और उसके आंसर कीज भी मिल जाए, बिकॉज इसके आंसर्स यूजुअली एबीसीडी में होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अगर सेट को देखो आप, तो आपको 10 क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, इफ यू ऑब्जर्व बच्चों, तो आप लोगों को 10 क्वेश्चंस यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के देखने मिलने वाले हैं बच्चों। जिसमें यहाँ पे आप लोग देखो अगर, तो यू हैव 7 क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यू हैव 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, टोटल 10 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलेंगे, जिसमें बेसिकली क्वेश्चंस हो गए ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर भी है, ट्रांसपिरेशन के बेसिस पर भी है बच्चों, फोटोसिंथेसिस के बेसिस पर भी है। ओके, ऑटोट्रॉफ जो है वो CO2 और N2 को कैसे यूज करते हैं और टू मेक फूड, ये क्वेश्चन है। एंजाइम्स के बारे में कि कैसे डाइजेस्टिव प्रोटीन्स के लिए कौन से पैनक्रेटिक एंजाइम्स लगते हैं। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके आंसर की इसको अगर आप देखो तो इसके आंसर्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट अ सेकेंड, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने किया राइट। तो इसके आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स है। आंसर को मैं ब्लू से करने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज योर आंसर बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर एक क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को इसी वीडियो में देखने मिलेंगे। जो भी बच्चे नए हैं इस टाइप के सीरीज में बच्चों, आप लोग क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इफ यू वांट टू नोट इट डाउन तो पूरा टाइम लेकर बच्चों इसको नोट कर सकते हो आप लोग। तो इसके हर एक चीज़ों को आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो अभी के अभी। ठीक है, तो इफ यू वांट टू नोट इट बच्चों, टिक इट डाउन राइट नाउ। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। दीज आर दी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं बच्चों, या फिर पहले शॉर्ट क्वेश्चन समझेंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो कुछ ऐसे होते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हो। सो दिस इज द सेक्शन फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों को टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ये 2 to 3 मार्क्स के बीच में आता है बच्चों, याद रख लेना। तो इसमें भी डिफरेंट फंक्शनिंग के बारे में चीज़ें पूछी गई है बच्चों। एक्सक्रीशन का अलग से पार्ट पूछा गया है। तो हर एक जो आपके टॉपिक्स है ना, उससे जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो निकाले गए। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगेन मैं बोलता हूँ, देखो ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, स्क्रीनशॉट बैठ के आराम से नोट्स बनाओ। लेकिन अगेन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट जमा करोगे, उसको कभी ओपन करके देखोगे नहीं, तो उसका कुछ फायदा होने नहीं वाला है। तो बेटर ये होगा कि आप टेक योर टाइम, सोचो इस बारे में, एंड देन ट्राई टू आंसर इट आउट। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन 4 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। ओके,
एंड देन उसके जो पेंडिंग क्वेश्चंस आप लोग और देख रहे हो वो यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से शो कर देता हूँ सो डैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। फर्स्ट 4 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, आप लोगों को देखने मिलेगा। ओके, जो शॉर्ट आंसर्स है, ओके, शॉर्ट क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर्स हैं उनके, है ना। और साथ में आप लोगों को इसके जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, मतलब 5, 6, 7, 8, है ना, 5, 6, 7, 8 है बच्चों, वो यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा। अब देखो कितना सिंपल हो गया, आपके पास में क्वेश्चन भी रेडी है, आपके पास में इसके आंसर्स भी रेडी है, आंसर कीज रेडी होना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो मुझे नहीं लगता कुछ और रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पड़नी भी चाहिए। जितना हो सकता है बच्चों, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, भले वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, भले ही वो लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हो, भले वो शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हो, एजर्शन एंड रीजंस हो। इस चैप्टर से जो भी नॉर्मली रिपीटेटिव होते हैं बच्चों, वो क्वेश्चंस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, लाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस हो गया, राइट। सॉरी, अब लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप देखो, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इफ यू सी सो। अब लॉन्ग क्वेश्चंस को इफ यू ऑब्जर्व बच्चों, यहाँ पे व्हाट यू कैन सी इज लॉन्ग क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस है 3। ओके, 5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ये बी हो गया और इसके ए एंड बी। देखो बच्चों, हर क्वेश्चन का बाइफर्केशन अगर आप देख रहे हो तो इसमें हर क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस हैं। अगर समझो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, या फिर ए बी सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अगर है, ओके, उसमें भी ए बी है। 3 अगर है, ए बी है। जिन क्वेश्चंस में ए और बी बड़े होते हैं उसमें सी आप लोगों को नॉर्मली देखने नहीं मिलता। ओके, तो बहुत बार ये चीजें होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि ए बी सी तीनों बना के दे देते हैं, 2 मार्कर 2 मार्कर 1 मार्कर, या फिर 1 मार्कर 2 मार्कर 1 मार्कर, ऐसे। ओके, तो 5 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे डिजाइन होते हैं। 2 मार्कर 1 मार्कर 2 मार्कर बोला मैंने। ठीक है, इसके लॉन्ग जो आंसर्स होंगे बच्चों वो कुछ ऐसे होते हैं। तो आप लोग ए और बी देख लो पहले, देखो। ओके, तो ये पहले वाले का आंसर है। अगर आप देखो तो इसमें इफ यू सी 1, 2, 3 एक ही में हो गया, ये पॉइंट 1 का आंसर है। सिमिलरली इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो पहले वाले का आंसर यहाँ से आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो इसको। ओके, इसका छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो बच्चा। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे रह गया था थोड़ा। ओके, डी पार्ट भी था ना। ओके, इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो। ओके, सेकंड में आपको पूछा गया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये पार्ट है बच्चों, ये आप मेंशन कर सकते हो। इसके साथ स्क्रीनशॉट लिया होगा। ओके, लॉन्गेस्ट पार्ट पूछा है, 6 मीटर्स तक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सेपरेशन के क्यों किया जाता है, और ऐसे ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इन बर्ड्स एंड मैमल्स, वो पूछा है। एनएसजी सेपरेशन की जरूरत ही क्या है ना, पहली चीज तो ये। देन थर्ड क्वेश्चन है बच्चों। ओके, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है ओके 3 इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। उसमें आप लोग एक एक करके चीजें बता सकते हो। ओके, हर पॉइंट में एक चीज को मेंशन करना है। जैसे सनलाइट एसेंशियल है, ब्रेक डाउन ऑफ H2O इनटू H2 एंड O2। देन वो H2 जाकर रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को टू फॉर्म व्हाट वी से क्लोरोफिल, सर टू फॉर्म ग्लूकोज। तो वो बना सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हो। तो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों के यहाँ पे रेडी हो जाते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन आता है कि सर एसर्शन एंड रीजन में क्या करें। इसमें भी 2 क्वेश्चंस होते हैं। इसके एसर्शन एंड रीजन अगर आप चेक कर रहे हो बच्चों, तो इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे। ओके, कौन से ओके, एक आप लोगों को देखने में मिलेगा, पहला एसर्शन एंड रीजन, और यहाँ पे सेकंड वाला जिसमें एक बार लिखा है वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल्स देन ऑरिकल्स and then ventricles have to pump blood into various organs, okay, with high pressure। आप आइडेंटिफाई करो इसमें से एजर्शन क्या है, रीजन क्या है, एंड ट्राई टू आंसर इट आउट। ओके, तो 2 एजर्शंस आप लोगों को देखने मिलेंगे। जिनको नहीं पता व्हाट इज एजर्शन एंड रीजन बच्चों, एजर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, और रीजन उसको जस्टिफाइंग स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो एजर्शन रीजन में एक चीज कॉमन होती है, सब में याद रख लेना बच्चों। अगर एजर्शन ट्रू है तो चेक करो क्या रीजन भी ट्रू है। दोनों ट्रू है तो प्रोसीड करो ए के साथ में, और वो रीजन उसका सही है तो, या फिर प्रोसीड करो बी के साथ में अगर उसका रीजन सही नहीं है तो। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। देन इसके बाद में आता है बच्चों 5 मार्कर अगेन क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो पार्ट होता है बच्चों यही होता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसमें केस स्टडी क्वेश्चंस में नॉर्मली क्या होता है, केस स्टडी दी गई होती है आपको, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, और इसके रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। हर क्वेश्चन का 1 मार्कर जो है सोल्यूशन होता है।
ठीक है, मतलब ABCD नॉर्मली होता है इसमें, तो कभी कभी ये होता है कि वन लाइनर आंसर भी आ जाता है, तो आप उसे सब्जेक्टिवली लिख भी सकते हो। बट यूजुअली आप क्या देखोगे इसमें, जो आप लोगों के आंसर्स होंगे बच्चों, ओके, वो वन लाइनर ही होंगे, ABCD में से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिखा दिया था ना, हाँ, इसका 1 2 3 4 5, ये पहले केस का 5 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके सॉल्यूशंस भी आगे आप लोगों को दिखा दूंगा, डोंट वरी। देन इसके बाद में सेकंड केस है। केस आप देख लो बच्चों, क्वेश्चंस तो कुछ भी बना के दिए जा सकते हैं। ओके, सो 1 to 5 तक आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को रीड करना है। ओके, 1 to 5 तक या 4 तक। ओके, और उसमें से एनी 4 का आंसर देना है, ऐसा बोला। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 from 5 क्वेश्चंस। तो इनमें से आप लोगों को कोई 4 के आंसर्स देने हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पे पहले इसको देख लिए होंगे। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 से 5 के बीच में दिखा रहा हूँ। अब ये 2 से 5 के बीच में आप लोगों को ये चीज़ें देखने मिल रही है बच्चों, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व। रुको मैं थोड़ा सा, हाँ, अब आप देख पा रहे हो अगर। ओके, अभी भी नहीं देख पा रहे हो। तो इसे नोट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, करेक्ट फीचर ऑफ लिम्ब कौन सा इसमें से पूछा, एंड देन इसके नीचे बच्चों आप लोगों के आंसर की स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी सबको। देखो सभी क्वेश्चंस मैंने दिखा दिया आप लोगों को, उसके आंसर कीज दिखा दिया। अगेन अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो ट्राई टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप लिंक, सो डैट वहाँ से आप लोगों को PDF डाउनलोड करने मिले, एज वेल एज आप व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, लाइक कर देना। ओके, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट मेरे लाइव लेक्चर्स भी आप लोग देख सको बच्चों। मेरे लाइव लेक्चर्स हमेशा होते हैं फॉर क्लास 10 एट 7 PM ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आप लोग लेक्चर्स देख सकते हो इसी चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय पदा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.